ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं, आप लोग थंबनेल से पहचान ही चुके हो। एक तो हम बात करने वाले हैं जो एनसीटीई, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन का जो पूरा का पूरा मीटिंग थी, जो कल पूरे दिन ये हवा बनी हुई कि मीटिंग होने वाली है, मीटिंग होने वाली है, और मीटिंग में कुछ बीएड और जो बीटीसी का ये जो केस चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ निर्णय सामने होकर आएगा। तो पूरा का पूरा विवाद पूरे दिन चला, पूरे दिन किसी ना किसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की वीडियोस आपने भी देखी होंगी, अलग अलग प्रकार के मैसेजेस, व्हाट्सएप, ट्वीट्स आपने भी देखे होंगे और मैंने भी देखे। और उस मीटिंग के अंतर्गत जो हुई या नहीं हुई उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले। और उसी से रिलेटेड जो आपका बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, जिसमें किसी भी प्रकार की टस और मस होने की कोई बात सामने नहीं आ रही है कि वो आखिर एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा या फिर रद्द कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ में बीपीएससी एग्जाम होने के लिए दोस्तों, एक देखा जाए तो हंसी वाली खबर भी है और साथ ही साथ में सोचना तर्क करने वाली भी खबर भी है। और ट्विटर के ऊपर क्या चल रहा है बीटीसी और बीएड को लेकर, उसके ऊपर भी बहुत सारे विवाद सामने आए हैं, तो उन्हीं के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मन में ये सबसे ज्यादा उत्पन्न हो रहा होगा अभी कि सर बाकी बातें छोड़ो, सीधे मुद्दे पर आओ कि जो बीटीसी और बीएड का जो मामला था उसके शिक्षा मंत्रालय और जो एनसीटीई है उसकी मीटिंग थी कल शाम को 6:30 से 8-9 बजे तक के बीच में, वो हमें बता दो सबसे पहले, बाकी बात बाद में छोड़ दो। तो देखो दोस्तों, उस मीटिंग की बात करी जाए तो आप है ना व्हाट्सएप वगैरह पे ना ये जो चीजें आती रहती हैं उसको छोड़ो। व्हाट्सएप पे हमेशा चीजें जो है फेक ही मिलती है। सबसे ऑथेंटिक जो देखने को मिलता है वो ट्विटर देखने को मिलता है, और ट्विटर पे भी आजकल इतना फेक देखने को मिल रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि रियल कौन सा और फेक कौन सा। जैसे कि मैं आप लोगों को एक खबर दिखाता हूं कि एनसीटी की मीटिंग में क्या हुआ, पढ़ो आप लोग और तर्क करने की कोशिश करना मेरी तरह, जैसे मैं तर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो, ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया गया 17/8/2023। ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई के एक साथ क्या थी, एक अहम बैठक संपन्न हो चुकी है। ठीक है। आगे बोला है कि निर्णय स्पष्ट रूप से क्या है, निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य है, लेकिन पूरे देश में ये 11 अगस्त 2023 से लागू की स्पेलिंग भी इसने, मतलब लागू भी बड़े अजीब तरीके से लिख रखा है, होगा, ना कि पूर्व की तिथि से। यानी कि ये कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है, सबसे सुप्रीम है, उसका जो उन्होंने जो निर्णय लिया वो 11 अगस्त 2023 से लागू हो गया है, ना कि उसके पहले तिथि से। पहले वाला तिथि वैसा का वैसा ही बरकरार है, उसके बाद वाले तिथि में इसका असर पड़ेगा, ये कह रहा है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि 10 अगस्त 2023 तक में जिसने भी बीएड एवं पेपर फर्स्ट पात्रता परीक्षा पास किए थे, ओके किए थे लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, वे सभी मान्य होंगे। एनसीटीई का गजट जो है वो नोटिफिकेशन 28 जून 2023 अब पूरी तरीके से रद्द मान लिया गया है। यानी कि जो एनसीटी का एक गजट आया था जिसमें बोला गया था कि बीएड वाले एक स्पेशल कोर्स, ब्रिज कोर्स करके मान्य हो जाएंगे, वो अब पूरी तरीके से रद्द हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले के अधीन 11 अगस्त 2023 से पूरे भारत में मान्य होगा। बीएड और बीटीसी का विवाद अब पूर्ण रूप से खत्म मान लिया गया है। चलिए ठीक है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीटीई की बैठक या के बैठक से निष्पक्ष बात सामने निकलकर यह आ रही है कि पूर्व के बहाल शिक्षकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या पड़ेगी, क्योंकि 10 अगस्त 2023 तक एनसीईटी गजट भारत में मान्यता थी। ओके, एनसीटी की जो गजट था 2023 तक इसको मान्य माना गया था, इसलिए पूर्व वाले शिक्षकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बोल रहा है। और 11 अगस्त 2023 में पूरे भारत में बीएड पहले से 5वीं कक्षा तक कदापि मान्य नहीं होगी। अब ये पूरी की पूरी बात निकल कर आई। ये बोल रहा है कि मीटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है और उस मीटिंग में ये बातें कही गई, मेन मुद्दे पे वही वाली बात जो हमें पहले भी पता थी और आज भी पता है, ये बोल रहा है। थोड़ा सा और जांच पड़ताल करी मैंने, तो ये बहुत सारी चीजें बच्चे जो बहुत लोग कह रहे थे पूरी तरीके से फेक है। चलो ठीक है, हमने इसको फेक मान लिया। आगे चलते हैं। आगे एक बंदे का मैंने ट्विटर चेक करा तो उसने भी यही लिख रखा कि एनसीटी की 6:30 बजे वाली जो बैठक थी वो संपन्न हो गई है। मैं नाम नहीं ले रहा कि इन्होंने ट्वीट करा था, आप लोग थोड़ा तर्क करिएगा। बोला है बैठक में क्या बोल रखा है कि ये जो पूरा का पूरा कमेटी बैठी गई थी कि निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, ये पूरा का पूरा न्यायोचित है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए 2018 के गजट को रद्द कर दिया गया है और 2018 के बाद जो भी बीएड अभ्यर्थी है उनके सीटेड क्लास 1 से 5 तक का सर्टिफिकेट जो है वो रद्द हो चुका है। यानी कहने का मतलब है इन्होंने 2018 वाला जो बीएड वाला और जो ब्रिज कोर्स वाला था वो पूरा का पूरा रद्द कर दिया गया है। और रद्द करने के बाद जिन्होंने भी सीटेड का पेपर 1 से
5 वाला जो क्लास दिया था, पेपर 1 वाला दिया था, उनके सर्टिफिकेट रद्द कर दिए गए। अब देखा जाए तो दोस्तों ये वाला जो पूरी की पूरी बात है ना, ये वाली बात और इस वाली बात में टकराव हो रहा है। ये बोल रहा है कि पहले वाला कोई असर नहीं पड़ा, ये बोल रहा है कि 2018 के बाद में असर पड़ रहा है। ठीक है, अब किसकी बात पर माने? इसको चेक करा तो ये भी कई बच्चे कह रहे हैं कि फेक है, लेकिन दोस्तों इसकी बात कहीं ना कहीं ये बात सच निकल कर आई है कि कक्षा 1 से 5 जिसने भी बीएड वाला दिया था ना, उनके सर्टिफिकेट अब डिजी लॉकर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा साथी है जो बीएड किया हो, जिसने पास कर रखा हो पेपर 1, वो डाउनलोड करके देखे एक बार डिजी लॉकर से, नहीं मिलेगा। कुछ का मिलेगा तो वो 4 से 6 दिन मैंने उनको पहले भी आपको अपडेट करा था, वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों तर्कों के ऊपर आओगे ना, तो इन दोनों तर्क से यही निकल कर आएंगी बातें। चलो ठीक है, हमने इसको मान लिया फेक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों से तर्क यही निकल कर आ रहा है कि बीएड वालों का पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों एनसीटी की मीटिंग जो थी वो हमारे लिए बहुत जरूरी थी। हम पूरे दिन, मैं भी यहां तक कि मैं निगाह रख के बैठा हुआ था कि यार कुछ ना कुछ अच्छी खबर निकल कर आएगी, जैसी भी खबर निकल कर आएगी कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएगा। ना ही किसी न्यूज़पेपर में देखने को मिला, ना ही किसी न्यूज में देखने को मिला, और ना ही किसी प्रकार का कोई ट्वीट देखने को मिल रहा है तो ये सारी चीजें मिल रही है जो हमें ऑलरेडी पहले से ही पता थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ में दोस्तों अगर हम ट्विटर पे घूमेंगे ना, तो मुझे एक ये चीज मिली, बहुत बुद्धिजीव लोग जो थे उन्होंने ये चीजें सामने आई। अब ये क्या है आप खुद पढ़कर देखिए। देखो, सुप्रीम का जो सुप्रीम कोर्ट था उसका फैसला जो है वो सही है। क्यों है सही? ये देखो, एक तरफ इस व्यक्ति ने लिखा डीएड और एक तरफ लिखा इसने बीएड। इसने कहा कि डीएड वाले जो है ओनली पीआरटी कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैलिड है, और बीएड वाले जूनियर के लिए वैलिड है, टीजीटी के लिए वैलिड है, पीजीटी के लिए वैलिड है, एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल है, बीईओ के लिए, बीएससी के लिए, जीटीसी प्रिंसिपल के लिए, पीसीएस के लिए, इन सब चीज के लिए वैलिड है। तो इन्होंने यही लिखा कि डीएड पास सिर्फ प्राथमिक शिक्षक को, क्या है, डीएलएड जो पास है वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षक का मौका है। इनका प्रशिक्षण 1 से 5 के आधार पर किया गया था, जबकि बीएड वालों का 1 से 5 के अनुरूप या अनुकूल नहीं है। अपनी योग्यता का परिचय जूनियर से 6 से 8, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीईओ, बीएससी, जीटी प्रिंसिपल, पीसीएस आदि जगह पर देना चाहिए। दूसरों की थाली में ध्यान ना देने से बढ़िया है खुद की थाली में ध्यान देना चाहिए। देखो दोस्तों, इसने बात लिखी है, दूसरों की थाली में ध्यान ना देने से बढ़िया है खुद की थाली में ध्यान देना चाहिए। देखो दोस्तों, ये बात तो इसने सही कही है इस व्यक्ति ने कि डीएड जो है वो 1 से 5 तक है और बीएड जो है इन सभी के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएड वाले गलत है या डीएड वाले गलत है, भाई दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। बीएड वाला भी अपनी जगह पर बच्चा सही है, डीएड वाला भी अपना बच्चा सही है। डीएड वाला चाहता है कि यार हमारा जो कंपटीशन हो थोड़ा कम हो, और जिस हिसाब से हमने तैयारी करी थी, क्योंकि डीएड वाला बच्चा 2018 से यही ख्वाब लेकर तैयारी करता था कि वो 1 से 5 के लिए एलिजिबल हो, और बीएड वाले 6 से 8 के लिए। लेकिन सरकार ने 2018 में एक गजट लाया और उस गजट में कह दिया गया कि हमें पूर्ण रूप से 1 से 5 पढ़ाने के लिए टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बीएड वालों को भी एलिजिबल कर रहे हैं। सरकार को वहां पर यह कहना चाहिए था कि स्थानीय तौर पर अभी के लिए हमें टीचर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बीएड वालों को शामिल कर रहे हैं। आगे जाकर ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, उन्हें यह स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस चीज को स्पष्ट रूप से लिखा नहीं। और आगे भाई साहब ये कहते हैं कि दूसरों की थाली में, भाई देखा जाए दूसरों की थाली में ध्यान नहीं दे रहा है वो, सरकार ने मौका दिया था इसलिए वो ध्यान दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बच्चा गलत है, ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा ये बच्चा गलत है, ये भी अपनी जगह ठीक है। बस आप थोड़ा सा ना न्यूट्रल होकर सोचिए। जो बच्चा डीएड, जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैंने डीएड करा है, मैंने बीएड भी करा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं न्यूट्रल होकर सोच रहा हूं कि भाई कौन सा पक्ष सही है और कौन सा पक्ष गलत है। यहां पर डीएड वाला बच्चा अपनी जगह ठीक है, बीएड वाला अपनी बच्चा जगह ठीक है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं फालतू में। ठीक है, जो पता है ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, कोई फायदा नहीं है इसका, सरकार अपना मजा ले रही है। तो ये सारी की सारी चीजें कहां निकल कर आ रही है? सरकार के ऊपर। सरकार को पहले ही चीजें स्पष्ट कर देनी चाहिए थी कि भाई ये इतने साल के रहेगा, आगे जाकर आप अपना देख लीजिएगा। और आज अचानक ही बीएड वालों को निकाल दिया गया। बीएड वाले ने 5 साल लगाकर अपना कोर्स करा, बाकी चीजें करी, वो सारा चीज बेकार हो गया। अब डीएड वाले बच्चे कहेंगे सर हमने भी तो 5 साल बर्बाद करा, केस के अंतर्गत अलग अलग चीजों को हमने फाइट करा। देखा जाए तो ये भी बात ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर ना ही बीएड वाला बच्चा गलत है, ना ही डीएड वाला गलत है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को बात पता भी चल जाए और उसके दिल को ठेस भी ना पहुंचे। ठीक है, बस शब्दों का यही कहा जाता है कि जुबान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन चोट बड़ी गहरी मारता है। ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि शब्दों का चयन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और
चीजों स्पष्ट भी हो जाए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सारी की सारी चीजें व्यक्ति को पता ही है कि बीएड वाला किस चीज के लिए है और किस चीज के लिए नहीं है। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग क्या सोचते हो। चलिए, तो ये बात होगी दोस्तों आपकी एनसीईटी मीटिंग की। फिलहाल मीटिंग से कोई तर्क असलियत में अभी तक ऑफिशियल नहीं निकल कर आया है। बाकी जो भी निकलेगा आपके सामने इसी प्रकार की कुछ देखने को मिलेंगे सिमिलर, इससे अलग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊंचा है। विधायक जी का एक मैंने इंटरव्यू देखा, उन्होंने भी कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही है ना, हम ये तो नहीं है सरकार कुछ भी लाकर कर देगी। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्व ऊपर है। ठीक है, तो उन्होंने भी यही बात कही थी। अब आ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर कि बीपीएससी का एग्जाम पर कोई असर पड़ेगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, बीपीएससी का शिक्षा विभाग जो है उन्होंने एक लेटर जारी करा। ये लेटर आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये लेटर क्या है? तो ये लेटर है दोस्तों जो प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में ये विषय में दिया गया है। क्या दिया गया है? तो इन्होंने बिहार लोक सेवा का जो एग्जाम होने वाला है 24, 25 और 26 के दिन 2 पालियों के अंतर्गत, तो इन्होंने कहा है कि स्कूल के अंतर्गत जो है वो हंसने वाली बात भी है और अपने आप में चीजों को सोचने वाली बात है कि विद्युत आपूर्ति यानी कि जो बिजली होती है ना उसकी आपूर्ति होती है, बिजली वहां पर सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाती है। स्कूलों में अब ये मानकर चलिए स्कूलों में बिजली नहीं है तो पंखे कहां से चलेंगे, लाइट्स कहां से चलेंगी, बच्चों को जो इक्विपमेंट्स हम देंगे वो कैसे चलाएंगे। आप खुद सोच के देखो गर्मी में बच्चा कैसे पढ़ेगा। एग्जाम करवाता है आप 2.5 घंटे, स्कूल चलता है 6.5-7 घंटे, तो इस एग्जाम चलाने के लिए वहां करंट नहीं है, बिजली नहीं है। किस लिए नहीं है? तो वो बोल रहा है कि मोबाइल जैमर लगाने के लिए। देखो दोस्तों कारण क्या है, हमें लगाना है मोबाइल जैमर ताकि वहां चीटिंग ना हो सके। मोबाइल जैमर को चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो बिजली की व्यवस्था करवाने के लिए इन्होंने लेटर जारी करा। अब यार खुद सोच के देखो कि कैसी शिक्षा व्यवस्था है बिहार की। खुद सोच के देखो इस मामले में कि जैमर लगाने के लिए इनको एक स्पेशल लेटर जारी करा गया है कि भाई हमें जैमर लगाना है, हमें बिजली की सही व्यवस्था चाहिए वहां पर, क्योंकि इनको भी पता है बिजली सही तरीके से आएगी नहीं, आएगी जाएगी और जाएगी तो कब आएगी पता नहीं। ठीक है, तो जैमर सही तरीके से काम नहीं करेंगे और नकल वैसे ही होती रहेगी। तो इसलिए दोस्तों इनकी तरफ से लेटर जारी करा गया। तो इस लेटर से यही पूरा का पूरा सामने निकल कर आता है कि भाई बीपीएससी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, वो अपना एग्जाम क्या ले रहे हैं ऑन टाइम पर। तो कृपया करके जो बच्चे एक पाली में थे कि बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो जाए वो भी कहीं ना कहीं निराश होंगे, और कई बच्चे जो होंगे कह रहे थे जो बीपीएससी एग्जाम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो जाए वो भी थोड़े से निराश होंगे। यहां पर वो थोड़े बहुत खुश होंगे जो कह रहे थे कि एग्जाम ऑन टाइम हो। लेकिन दोस्तों उनको भी निराशा होने की एक बात सामने आई है। क्या है कि भाई कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो एग्जाम ले रही है, अब इसका रिजल्ट कब आएगा, कहीं केवीएस की तरफ फंस ना जाए, और आ गया तो बीएड वाले कहीं बवाल ना मचा दे, वहां पर भी फंस जाएगा। तो इसलिए दोस्तों एग्जाम तो ऑन टाइम हो रहा है लेकिन रिजल्ट ऑन टाइम होगा कि नहीं होगा, भर्ती ऑन टाइम होगी कि नहीं होगी, वहां पर दुविधा वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये सारी की सारी चीजें यहां से निकल कर आई। ये थी आपकी जो दुविधा थी कि बीएड वालों का क्या हो रहा है, एनसीटी की मीटिंग क्या हुई, बीपीएससी एग्जाम क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सारे के सारे मैंने आपको तर्क सामने रखे। उम्मीद करता हूं इन तर्कों के ऊपर आप सोचोगे, समझोगे, और जो मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं सीखने के प्रयास करोगे और समझने का प्रयास करोगे। कुछ बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी लोग होते हैं तो वो तो अपने ही उड़ान में भरे हुए हैं, किसी भी चीज को सोचना चाहिए तो न्यूट्रल होकर बैलेंस होकर सोचना चाहिए, तभी आप सटीक निर्णय पर पहुंच पाओगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों अभी के लिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एनसीटी मीटिंग क्या हुई वो आपको पता चल गया। ऑफिशियल कुछ नहीं आया अभी तक, ऑफिशियल जब भी कुछ आएगा मैं आप लोगों को जरूर उस चीज को देने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ में ये लेटर आया तो इससे पता चल गया कि बीपीएससी एग्जाम ऑन टाइम पर है। ठीक है, बाकी आपके एसटीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, भरिए। किसी ने सीटेट का पेपर दिया हो, चाहे वो बीएड वाला बच्चा हो, पेपर 1 का या पेपर 2 का है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप एग्जाम देने जरूर जाइएगा। अब कई बीएड वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा पेपर तो 1 इनवैलिड है। आगे आने वाले समय में दोस्तों क्या चेंज हो जाए क्या चेंज ना हो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो इसलिए उसकी भविष्यवाणी ना करके वर्तमान में जियो और आप अपने एग्जाम को देने जरूर जाइएगा, ताकि आगे आने वाले समय पर अगर वो वैलिड हो जाए तो आपको पछतावा ना हो कि यार मैंने फीस भी भरी थी, बस मैं अपने निर्णय के चक्कर में पेपर देने नहीं गया। तो पेपर देने जरूर जाइएगा सारी चीजों का। ठीक है, चलिए तो ये थी दोस्तों आज की अपनी क्लास, आज की अपनी कक्षा। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।